सभी को प्यार भरा नमस्कार। बुजुर्ग दंपत्ति के दर्द को बयां करती दिल छू लेने वाली बड़ी ही मार्मिक कहानी है, प्लीज सुनिएगा जरूर। बाहर फेरी वाला आया हुआ था कई तरह का सामान लेकर, बिंदिया, कांच की चूड़ियां, रबड़ बैंड, कंघी, हेयर बैंड, मेहंदी आदि और भी बहुत सारे सामान उसके पास थे। आस पड़ोस की महिलाएं उस फेरी वाले को घेर कर खड़ी हुई थीं। एक बाबा काफी देर तक अपने गेट पर खड़े होकर लाठी टेक कर उस फेरी वाले को देख रहे थे। जैसे ही महिलाओं की भीड़ कम हुई, वे फेरी वाले के पास पहुंचे और उसका सामान देखने लगे। फेरी वाले ने पूछा, कुछ चाहिए क्या बाबा आपको? उसके सामान को बाबा कभी सिर ऊंचा कर कर देखते हो, कभी सिर नीचा करके। फेरी वाले ने दोबारा पूछा, क्या चाहिए बाबा आपको? मैं ढूंढ कर देता हूँ। बाबा ने धीरे से कहा, बेटा बिंदिया चाहिए थी। बिंदिया क्यों चाहिए बाबा? अरे अपनी पत्नी के लिए चाहिए, समझदार। फेरी वाला हंस दिया। किस तरह की बिंदिया चाहिए बाबा आपको? बेटा बड़ी बड़ी गोल गोल लाल बिंदिया चाहिए। फेरी वाले ने कई पैकेट बिंदिया के निकाल कर बाबा को दिखाए। अरे तुझे समझ में नहीं आता क्या? बिल्कुल लाल बिंदिया चाहिए, लाल। फेरी वाले ने सारे पैकेट बिंदिया के निकाले और कहा, बाबा आप स्वयं ही देख लो कैसी बिंदिया चाहिए। बाबा ने कांपते हाथों से बिंदियों के एक पैकेट में से एक पैकेट निकाला और बोले, बिल्कुल ये वाली बिंदिया चाहिए। फेरी वाला भी मुस्कुरा दिया। बाबा ने सुर्ख लाल रंग की बिंदी उठाई थी। कितने की है बेटा? बाबा, एक बिंदिया का पत्ता 10 रुपए का है। कीमत सुनकर बाबा का दिल बैठ गया। अच्छा जरा रुक बेटा, भी पैसे लेकर आता हूँ। तभी घर से बहू आती दिखाई दी। बेटा जरा 10 रुपए देना, तेरी अम्मा के लिए बिंदिया ली है। बहू ने चिल्लाते हुए कहा, क्या खर्चा कर दिया अब आपने? बेटा तेरी अम्मा की बिंदिया खत्म हो गई थी, वही बिंदिया ली है, कई बार कह रही थी। बाबा ने धीरे से कहा, बस बस कोई काम तो है नहीं, बेवजह खर्चा करते रहते हो। 80 साल की होने जा रही है अम्मा, क्या आप भी बिंदिया लगाएंगी? इस उम्र में भी क्या क्या शौक पाल रखे हैं? बेटा बात शौक की नहीं है, अम्मा भी तो सुहागन है। 10 रुपए ही तो मांग रहा हूँ, अंदर जाकर दे दूंगा। कहाँ से दोगे? जो पैसे दोगे वो भी मेरी पति की कमाई के हैं। शोर सुनकर खाट पर लेटी अम्मा ने बाबा की ओर संकेत किया। बाबा ने बिंदिया फेरी वाले को वापस दे दी। बहू भी बड़बड़ाती अंदर चली गई। बाबा भी अम्मा के पास आकर बैठ गए। बाबा ने देखा अम्मा की आंखों में आंसू थे। क्षमा कर दे पार्वती, मैं तेरी छोटी सी भी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। रहने दो जी, क्यों परेशान होते हो? बिंदी ही तो थी। हाँ बिंदी ही तो थी, कौन सी हजारों रुपए की आ रही थी? बाबा ने बेबसी से हंसते हुए कहा, बिंदी ही तो लगानी है जी, जाओ पूजा घर से कुमकुम ले आओ, उसी से लगा देना। पर आज तो आपके ही हाथों से बिंदी लगवाऊंगी। बाबा भी कहने लगे, हाँ आज तो पार्वती मैं ही तुझे बिंदी लगाऊंगा। थोड़ी देर में बाबा हाथ में कुमकुम यानी पूजा की रोली लेकर अम्मा के पास पहुंचे। लो पार्वती उठो, मैं तुम्हें बिंदी लगा देता हूँ। पर अम्मा में तो कोई हलचल नहीं दिखी। पार्वती, ओ पार्वती, सो गई क्या? देख तेरी बड़ी इच्छा थी ना लाल लाल बिंदी लगाने की, देख कुमकुम ले आया हूँ। अब बड़ी सी लाल लाल बिंदिया लगा दूंगा, पर तू बैठ तो सही। पर अम्मा शिथिल पड़ी थी, कोई हलचल नहीं थी। बाबा का दिल बैठ गया। हाथ में कुमकुम लिए अम्मा के पास बैठ गए। आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। अम्मा जा चुकी थी हमेशा हमेशा के लिए। आस पड़ोस के लोग आ गए, नाते रिश्तेदार आ गए, रोना धोना मच गया। बेटे को बुलाया गया। अम्मा को नहला धुलाकर सुहागन की तरह तैयार कर अंतिम यात्रा के लिए अर्थी पर लिटाकर बाहर ला गया। बाबा ने देखा अम्मा के माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी लगी थी। बाबा धीरे से अम्मा के पास गए। उन्होंने अम्मा के माथे से वो बिंदी हटा दी। बाबा यह क्या कर रहे हो? अम्मा सुहागन थी, उनके माथे से बिंदी क्यों हटा रहे हो? बेटा उसका पति बिंदी खरीदने की औकात नहीं रखता था, इसलिए हटा रहा हूँ। सुनकर सब अवाक रह गए। बहू भी शर्मसार हो गई। बाबा अपने हाथ में लाए कुमकुम से एक बड़ी सी बिंदी अम्मा के माथे पर लगाने लगे। बिंदी लगा दी, पर यह क्या, बहू की चित्कार छूट गई। बाबा भी अम्मा के साथ साथ हमेशा हमेशा के लिए लंबी यात्रा पर रवाना हो गए थे। ये भावनात्मक हृदय स्पर्शी कहानी बहुत कुछ संदेश दे रही है। अपने समाज में 2-4% बुजुर्गों की स्थिति ही परिवार में सम्मानजनक है। हम सभी का एक छोटा सा प्रयास, अपने घर के बुजुर्गों को उचित सम्मान दें। सभी को एक दिन बूढ़ा होना है। ये बुजुर्गों के जीवन को दर्शाती, उनके दर्द को दर्शाती कहानी आपके मन को छू रही हो तो प्लीज़ कमेंट्स करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।